हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो यह है वीकली करेंट अफेयर का वीडियो जिसमें हम लोग 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के जितने भी करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को किसने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए UNPFA। तो हाल ही में UN की एक ऑर्गेनाइजेशन UNPFA के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है। और फ्रेंड, UNPFA जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसने हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को जारी की है और इस बार का थीम है माई बॉडी इज़ माई ओन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्टो बेनिगनी। तो रॉबर्टो बेनिगनी जो कि एक निर्देशक निर्माता है, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज होने वाली पुस्तक बिलीव व्हाट माई एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, CBI के किस पूर्व प्रमुख का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रंजीत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आधार आधारित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एट मनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट तैयार करने के लिए एक समिति बनाने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने IP गुरु नाम से एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से निक्सी यानी कि NIXI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा किस नाम से ट्रेन चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली। तो हाल ही में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व लिवर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय वेटलिफ्टर ने
रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोसकॉस्मोस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा अक्टूबर 2021 तक लूना 25 लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, एडोब के किस सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स गेस्के। अगला क्वेश्चन है, डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुरली नटराजन। तो डीसीबी बैंक यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसके 1 साल की अवधि के लिए मुरली एम नटराजन एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो 2021 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेफानोस सितसिपास। अगला क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेके राउलिंग। तो जेके राउलिंग के द्वारा द क्रिसमस पिग नाम से बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी गई है और जेके राउलिंग जो कि हैरी पॉटर सीरीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। इस इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पर जबकि भारत का 142वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जंपिंग आंट, यानी कि इंडियन जंपिंग आंट एक नई प्रजाति खोजी गई है जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को S400 ट्रायम्फ SA21 ग्रोलर की डिलीवरी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 84वें। तो इस इंडेक्स में भारत 84th रैंक पर है और इसमें प्रथम स्थान पर जापान है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित्रा भावे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 अप्रैल। और पहला यूएन चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा माउंटेन को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशिया की लड़की बनी थी ऋत्विका श्री। अगला क्वेश्चन है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो इस योजना को फिर से आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने समुद्र में कचरे की रोकथाम के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल रियलिस्टिक गेम किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गन सेवेज। और इस देश के पहले गेम को जोधपुर के रजत ओझा ने लॉन्च किया है और यह वर्चुअल रियलिस्टिक गेम है जिसका नाम स्पीडी गन सेव है। अगला क्वेश्चन है, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेदावोलु नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा रिलेबल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि देवदत्त पड्डीकल और वाशिंगटन सुंदर प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन कल्याण। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा में समेकित यानी कि कंसोलिडेट करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 87th। तो इस इंडेक्स में भारत को 87th रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन है, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ARCS पर लागू कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन सेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के एक दिन बाद ही किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मौत हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाड देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश को UN द्वारा 3 समितियों के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें लैंगिक समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण और विश्व खाद्य कार्यक्रम कार्यकारी बोर्ड शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोविड ऐप नाम से एक डिवाइस किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। तो नासा के मंगल मिशन 2020 में भेजे गए परसेवरेंस रोवर के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेखा मेनन। अगला क्वेश्चन है, चाड देश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद डेबी। तो
4 देश के एक दिन के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मौत के बाद मोहम्मद डेबी को वहां का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस द्वारा जारी इम्पैक्ट रैंकिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा विद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर ब्रिटेन। तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इम्पैक्ट रैंकिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर मैनचेस्टर ब्रिटेन है और टॉप 100 में भारत का एकमात्र अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम शामिल है, जो कि तमिलनाडु का है और इसे 81वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलाना वहीदुद्दीन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11%। तो यह था आज के इस वीकली करंट अफेयर का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।